हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। तो आज हम लोग करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बीटा एंड गामा फंक्शंस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स के अंतर्गत आता है। हमारी मैथ्स में 2 बुक्स हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड दूसरी है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में एक चैप्टर है बीटा एंड गामा फंक्शंस। उसमें ये प्रूफ करने को आता है कि प्रूव दैट गामा 1/2 इज इक्वल्स टू √पाई। तो इस तरह की बहुत सारे प्रूवमेंट हैं बीटा एंड गामा फंक्शंस में जो कि पेपर में आते हैं। तो आज उनमें से कोई 2 हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उन सारे प्रूफ को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीटा और गामा फंक्शन जनरल में क्या है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आप लोगों को अगर मालूम है तो आप कोई सा भी जो प्रूवमेंट है वो आप ईजिली कर सकते हैं। सबसे पहले तो वी नो दैट हमें पता है कि गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन इज इक्वल्स टू बीटा एम एन। आप लोगों को ये प्रॉपर्टी पता है बीटा एम एन की, कि बीटा एम एन और गामा में, बीटा और गामा फंक्शंस में क्या रिलेशन होते हैं। तो सबसे पहले बीटा जो फंक्शन है गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन इसके इक्वल होता है। तो नाउ इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो बीटा फंक्शन की वो ये है कि बीटा एम एन इज इक्वल्स टू 0 से π/2 इंटीग्रेशन की लिमिट है साइन थीटा की पावर 2m-1 इंटू कॉस थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा होता है। ये दोनों प्रॉपर्टी आपने अगर पढ़ी हैं तो ये प्रूफ करने में आपको ज़रा भी देर नहीं लगेगी, आप 2 मिनट में इसे कर सकते हैं। तो बीटा फंक्शंस को थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है तो ये इजीली हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए कि बीटा एम एन किसके इक्वल है, गामा एम इंटू एन अपॉन गामा एम प्लस एन, और बीटा एम एन किसके इक्वल है 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 इंटू कॉस थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा। सो देखिए, दोनों ही बीटा एम एन के इक्वल हैं। सो अगर हम इन दोनों को इक्वल रख दें सो हमारी एक न्यू इक्वेशन बन जाएगी। सो अब हम लोगों ने क्या करा, बाय इक्वेशन 1 and 2 इन दोनों इक्वेशन से इस वाले को हम इसके इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बीटा एम एन के इक्वल रहें तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। सो हमने यहाँ 0 to π/2 साइन थीटा की होल पावर 2m-1 इंटू कॉस थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा को इक्वल कर दिया गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। सो ये हमारी एक थर्ड इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, आपको निकालना है गामा 1/2। तो गामा 1/2 के लिए आपको यहाँ एम और एन की जगह 1/2 पुट करना होगा। लेट m is equals to 1/2, n is equals to 1/2। अगर आप m को 1/2 पुट करेंगे तो देखिए ये 2 उधर जाएगा 2m, और ये 1 अगर प्लस का है इधर आके माइनस का 2m-1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ऐसे यहाँ अगर हम करें 2n-1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पावर है 2m-1 और 2n-1 ये भी इक्वल टू 0 होंगे। अगर आप ऐसे ना करके डायरेक्ट यहाँ m की जगह 1/2 पुट करेंगे तो देखिए 1/2 हमने रखा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0 ही आना है। सो अब हमने ये जो वैल्यू ली है इसे हम इस इक्वेशन में रख देंगे। सो हमें क्या मिलेगा, 0 से π/2 लिमिट्स चेंज नहीं होंगी क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया। ये लिमिट्स किसकी हैं, थीटा की हैं। तो साइन थीटा की पावर क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 2m-1 क्या है 0, इंटू कॉस थीटा की पावर भी क्या हो जाएगी 0 डी थीटा इज इक्वल्स टू गामा एम की जगह हम क्या रखेंगे गामा 1/2, और गामा एन की जगह हम क्या रखेंगे गामा 1/2, और नीचे क्या हो जाएगा देखिए गामा एम प्लस एन। तो हम m और n को जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2 गामा।
अब देखिए 1/2 को जोड़ेंगे तो 1 होना है, और गामा 1 की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं क्या होती है, गामा 1 जो है वो 1 के इक्वल ही होता है। तो यहाँ हम लोग अगर नीचे 1 है तो कोई इसकी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम इस पूरे की जगह। सो अब इस वाले में देखिए इधर की तरफ ये 2 है, साइन की पावर 0 या किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 0 to π/2 1d थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए गामा 1/2 और गामा 1/2, तो ये हम लिख सकते हैं गामा 1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे 1 है, ठीक है। उसके बाद अब आप लिमिट्स यहाँ पे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इस 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आ जाएगा थीटा, और लिमिट्स हैं 0 से π/2, और ये 2 का 2 एज इट इज़ उतार लिया, और ये गामा 1/2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ लिमिट्स पुट करेंगे हम 2, पहले π/2 रखेंगे थीटा की जगह तो ये π/2, और यहाँ 0 रखेंगे तो 0 ही होना है, गामा 1/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो पाई बराबर आ जाएगा गामा 1/2 का होल स्क्वायर। अगर हमें गामा 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा √π। सो यही हमें प्रूफ करना था, और इस वाली प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ कर दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि बीटा mn जो है वो गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n के इक्वल होता है। इसे इक्वेशन 1 अज्यूम कर लिया। सेकेंड टाइम आपको क्या करना है, बीटा mn जो है वो 0 से π/2 साइन थीटा की होल पावर 2m-1 इंटू कॉस थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा, ये दोनों प्रॉपर्टी हमने रख दी। उसके बाद हमें ये भी बीटा mn की इक्वल है, ये भी बीटा mn की इक्वल है, तो दोनों को हमने इक्वल रख दिया। सो नाउ हमारी इक्वेशन 3 हो गई। अब इन इक्वेशन 3 हमने इस इक्वेशन में मान लिया कि m जो है वो 1/2 है, मान लिया या फिर रखना ही है क्योंकि हमें 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की जगह भी 1/2 रख दिया और n की जगह भी 1/2, जिससे 2m-1 जो है 0 हो गया और 2n-1 भी 0 हो गया। उसके बाद हमने ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करी। सो ये हमारा कुछ इस तरीके से सॉल्व होके गामा 1/2 जो है वो √π के इक्वल आ गया। सो देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। सो ये है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें प्रूव करनी है कि 0 to π/2 साइन की पावर p थीटा इंटू कॉस की पावर q थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू होता है गामा p+1/2 गामा q+1/2 अपॉन 2 गामा p+q+2/2। सो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, और ये प्रॉपर्टी कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, इस पर बेस्ड एग्जाम्पल भी आते हैं। तो देखिए इसे कैसे प्रूफ करना है आपको। सबसे पहले देखिए हमें ये मालूम है कि 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा इंटू कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू होता है गामा m इंटू गामा n अपॉन में 2 गामा m प्लस n। देखिए अभी जो हमने पीछे प्रॉपर्टी थी ली वही है, यहाँ पे 2 इधर था तो अब ये इधर से यहाँ इधर गुणा में था तो इधर गया, ये डिवाइड में हो गया है। तो बस वही वाली प्रॉपर्टी लिखी है, उसमें होल की पावर 2m-1 थी, तो अगर हम उसे इस तरह से भी लिख लें तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए अब यहाँ पे है p, यहाँ पे है 2m-1, सो हम इसमें पुट करेंगे 2m-1 की जगह p एंड 2n-1 की जगह q पुट करेंगे इसमें, इस वाले अपनी इक्वेशन में, जो कि हमें पहले से ही पता है कि ये गामा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से अगर आप m की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो क्या आ जाएगी, m देखिए सबसे पहले तो ये माइनस का 1 है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो p+1 तो हो गया, और ये 2 गुणा में है तो यहाँ आ जाएगा बटे में। इतना क्लियर है। उसके बाद n की वैल्यू फाइंड करेंगे इसी तरीके से, ये हो जाएगी q, और ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो q+1, और यहाँ पे ये 2 है, ये इधर चला जाएगा नीचे। सो ये हमने m और n की वैल्यू फाइंड कर ली। इन सबको इस इक्वेशन में रख देंगे। लिमिट 0 to π/2 साइन
2m-1 की जगह हमारा है p थीटा इंटू कॉस 2n-1 की जगह है q थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू गामा m इंटू गामा n। m की जगह हमें क्या रखना है p प्लस 1/2 एंड n की जगह हमें पुट करना है q प्लस 1/2 और अपॉन में ये 2 का 2 ऐसी m प्लस n, यानी इसे और इसे आपको जोड़ना है। गामा में p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1/2। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो देखिए नीचे 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और p ये ऊपर कैसे लिख देंगे p प्लस q प्लस 1 प्लस 1। ये पूरा गामा में है, ऐसे ऊपर का एज इट इज उतार लेंगे p प्लस 1/2 एंड गामा q प्लस 1/2। सो अब देखिए यहाँ पे ये 1 और 1 2 हो जाएंगे। सो यहाँ पे ये हमारा प्रूफ हो जाएगा p प्लस 1/2 और गामा q प्लस 1/2 अपॉन में ये 2 एज इट इज उतारा p प्लस q प्लस 2 अपॉन 2 होता है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि ये जो है 0 to π/2 साइन p थीटा इंटू कॉस q थीटा डी थीटा जो है वो इसके इक्वल होता है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है।